नमस्कार, जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अलजेब्रा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी की पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, यदि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर 5 और P प्लस क्यू गुणा आर प्लस एस 6 हो, मतलब इन सब का योग 5 हो और इन दोनों को और इन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो उनका गुणनफल 6 हो, तो P प्लस क्यू माइनस आर माइनस एस का संख्यात्मक मूल्य है। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है? संख्यात्मक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इन्हें हम ब्रैकेट में रखते हैं, इन्हें भी हम ब्रैकेट में रखते हैं। बराबर कितना है? 5 है, क्योंकि यहाँ इन दोनों का अलग अलग गुणनफल किया है तो 6 है। अपने पास में P प्लस क्यू बराबर 5, यहाँ से हम R प्लस एस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे R प्लस एस, माइनस के R प्लस एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में इनका गुणनफल क्या है? P प्लस क्यू और R प्लस एस, इनका गुणनफल है अपने पास में 6। ठीक है, अब हम इस समीकरण में, ये जो हमारा समीकरण 1 का मान था, इस समीकरण में रखेंगे। P प्लस क्यू की जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस R प्लस एस, और गुणा में है अपने पास में ये ब्रैकेट में रख दिया है इनको हमने। उसके बाद में है यहाँ R प्लस एस बराबर 6। ठीक है, अब ये जो संख्या है ये इसके गुणनफल में है। ठीक है, गुणा में है तो R प्लस एस को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 और ब्रैकेट में R प्लस एस। उसके बाद में माइनस के R प्लस एस और प्लस के R प्लस एस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के R प्लस एस का होल स्क्वायर बराबर 6। ठीक है, अब हम R प्लस एस बराबर 1 मान लेंगे। ठीक है, R प्लस एस बराबर हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? x रख देंगे। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6। ठीक है, अब इस संख्या में से हम क्या करेंगे? माइनस, दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये x को इस आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या है? प्लस के 5x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5x बराबर माइनस 6। ठीक है, अब इनको आगे हल करते हैं तो ये माइनस इस तरफ पक्षांतरण होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 बराबर 0। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में देखते हैं कि ये जो 5x है तो इनका जो प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल होना चाहिए प्लस के 6x स्क्वायर, और इनका जो गुणनखंड होना चाहिए वो गुणा करने में प्लस के 6x स्क्वायर आने चाहिए, और योग करे या घटाए तो माइनस के 5x। तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंथ लगे, लेकिन ये विस्तार से समझाने से बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में से x हम कॉमन लेते हैं, यहाँ x बचा, x कॉमन लेने के बाद में माइनस इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? माइनस के 3 कॉमन लेंगे। माइनस 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचेगा? 6 में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 6 में माइनस 3 कॉमन लिया तो भाग देंगे 6 में माइनस 3 का, तो माइनस के 2, माइनस 2 बराबर 0। अब अपने पास में यहाँ x माइनस 2 और x माइनस 3 जो मान आया है, इसमें x बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो x बराबर 2 या 3। अब यहाँ पर P प्लस क्यू, एक तो हम मान लेंगे 2 और एक मान लेंगे हम 3। ठीक है, तो P प्लस क्यू बराबर हम मानेंगे 3 और R प्लस एस बराबर हम मानेंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। अब ये प्लस में आ रहा है, और अगर हमने P प्लस क्यू बराबर क्या माना? 2 और R प्लस एस बराबर 3 माना तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3।
ठीक है। 2 माइनस 3 तो ये -1 होएगा, लेकिन हमें क्या मान ज्ञात करना, संख्यात्मक मूल्य में मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में ये जो मान है ये धनात्मक ही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1। अगला प्रश्न है, यदि p बराबर 102 हो तो p ब्रैकेट p की घात 2 माइनस 6p प्लस 12 का मान बताइए। ठीक है, अब p की जगह हमें क्या रखना है, 102 रखने हैं इस समीकरण में। p की घात 2 माइनस 6p प्लस 12, प्रश्न के अनुसार हम p की जगह क्या रखेंगे, 102। p की घात 2 मतलब 102 का स्क्वायर। ठीक है, 102 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा p की जगह हम रखेंगे 102 प्लस के 12। 102 को हम बाहर रखेंगे। अब 102 का हम वर्ग करेंगे तो अपने पास में आएगा 10,404। 10,404 माइनस 102 को हम 6 से गुणा, 102 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 और 6 एकम 612 प्लस 12। इस 12 को इस 612 में से कम कर लेंगे तो यहाँ पर 600 बचेंगे और 600 को 10,404 में से कम करेंगे तो अपने पास में यहाँ संख्या बचेगी। 600 को हम करेंगे तो 4 में से यहाँ पर बचेंगे 0, यहाँ भी 0 है तो ये भी 0। यहाँ से हम एक हासिल लेंगे, 9 हो जाए 10 हो जाएंगे, 10 में से एक हासिल लेंगे, 14 में से 6 गए तो 8 और यहाँ कितना बचा 9, तो 9,000। यहाँ 4 बचेंगे तो अपने पास में 102 को गुणा करेंगे 9,804 से। ठीक है, तो जो गुणनफल आएगा इनका वो गुणनफल आएगा 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000। इनका जो गुणनफल आया है वो आया है 10,08,000। ठीक है, तो इनको गुणनफल गुणा करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमने गुणा करके पहले से ही लिखा हुआ था। तो अपने पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि p बराबर -0.12, q बराबर -0.01, ये p का और q का, और r बराबर -0.015, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा। मतलब हमें देखना है कि इनमें सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों ही संख्याओं को p को जो हम क्या करेंगे -0.12 को हम गुणा कर लेंगे 100 से। ठीक है, तो 100 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे -12। उसके बाद में हम q को गुणा करेंगे तो -0.01 गुणा 100, ये हो जाएंगे -1। और r जो है वह है -0.015 गुणा 100, तो ये हो जाएंगे -1.5। अब इन संख्याओं में हम देखेंगे कि सबसे जो छोटी संख्या है वह है -12। उसके बाद में जो छोटी संख्या है वह है -1.5। उसके बाद में जो छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है -1। तो ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये ऋणात्मक रूप में है। तो ये है p, ये है q और ये है r। तो इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 3 ब्रैकेट है गुणा में है, ये a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 बराबर है ब्रैकेट a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर, और ABC शून्येतर वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, ये क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्याएं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो 3 a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 बराबर किसके हैं, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के बराबर।
यहाँ से हम इन 3 को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a की घात 2 प्लस 3b की घात 2 प्लस 3c की घात 2 बराबर, इसको भी हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र भी है एक तरीके से, और इसको इस प्रकार से हम खोलते हैं। अब यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का स्क्वायर है, इनको इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो 3a की घात 2 प्लस 3b की घात 2 प्लस 3c की घात 2 माइनस का a की घात 2 माइनस b की घात 2 माइनस c की घात 2 बराबर में हम लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये 3a स्क्वायर है, इसमें से एक a स्क्वायर गया तो यहाँ बचेंगे 2a स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 3b स्क्वायर है से एक b स्क्वायर गया तो ये बचेंगे 2b स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ भी 2c स्क्वायर। ठीक है, अब जो इस तरफ की हमारे पास में ये जो संख्या है इसका भी हम इस तरफ से पक्षांतरण कर लेंगे, इस तरफ माइनस के 2ab प्लस 2bc माइनस में माइनस के और माइनस के 2ca। ठीक है, यहाँ से अब ये 2a है, इनको हम अलग अलग लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर अलग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब यहाँ से हम इनको a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक जोड़ा हमारे पास में एक सूत्र ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc, एक हो गया ये। ठीक है, ये हमें a माइनस b माइनस c और c माइनस a इन सब के होल स्क्वायर के रूप में लेके आने हैं, तो ये सूत्र इस प्रकार तैयार होगा। अगला है हमारा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब इस सारे जो मान है इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इस मान को हम लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस इस सारे मान को हम लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर किसके हैं 0। तो इन सभी संख्याओं का जो वर्गों का योग है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, तो आगे हम हल करेंगे इस प्रश्न को। आगे हम हल करेंगे तो अपने पास में ये जो मान आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ पर यदि संख्याओं के वर्गों का योग शून्य हो, संख्याओं के वर्गों का योग शून्य हो तो संख्याएं अलग अलग शून्य के बराबर होगी। ये जो अलग अलग होगी संख्याएं ये भी किसके बराबर होगी शून्य के बराबर। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा शून्य, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ a बराबर b, ये दोनों संख्याएं क्या होगी बराबर। b माइनस सी भी क्या होगा 0, तो मतलब यहाँ पर b बराबर क्या है c, और c माइनस ए बराबर 0 होगा तो यहाँ पर c किसके बराबर है a के बराबर। ये तीनों ही संख्याएं क्या है बराबर है, तो a बराबर b बराबर c है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास में एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार y के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो x क्या होगा y के वर्ग के अनुसार व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है, तो इसके आधार पर परिवर्तित होता है। तदनुसार x बराबर 1 के लिए y बराबर 2 मानकर y बराबर 6 के लिए x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ये मान है ये y स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास में k बटा x। ये जो k है ये वास्तविक संख्या है
अब यहाँ से हम मान रखेंगे x बराबर 1, ठीक है। यहाँ से हम मान रखेंगे x बराबर 1 के लिए y बराबर 2 का मान 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा अपने पास में मान, यहाँ पर y की जगह हमने 2 रखे और यहाँ k बटा x की जगह 1, तो k बराबर कितना आ गया अपने पास में, k बराबर आ जाता है 4। k का मान क्या आ गया 4। अब इस k के मान को हम किस में, y बराबर 6 रखेंगे, तो y बराबर 6 रखने पर y बराबर 6 रखेंगे, ठीक है। तो y की जगह हम 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर बराबर k की जगह हम क्या रखेंगे, k की जगह अपने पास में मान आ गया है 4 बटा x। 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, बराबर x बटा 4 बटे x, ठीक है। अब यहाँ पर हम हल करते हैं कि ये जो वज्र गुणा करेंगे हम इनको, ये हो जाएगा 36x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 36, ये गुणा में है इस तरफ आ गए, दोनों को 4 से विभाजित करते हैं 1 बटे 9, तो 1 बटे 9 इस प्रश्न का x का मान होगा, y बराबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1 बटा a माइनस 2 बराबर 4 हो तो a माइनस 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1 बटा a माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमें ये मान ज्ञात करना है, ये जो दिया गया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले a प्लस 1 बटा a माइनस 2 बराबर कितना है 4 है, इसका हम लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा अपने पास में, a माइनस 2 हमारा लघुत्तम आया है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, 1 का भाग इसमें देंगे a माइनस 2 में, a माइनस 2 बार जाएगा, और a माइनस 2 को हम किससे गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे, प्लस a माइनस 2 का भाग a माइनस 2 में 1 बार और 1 गुणा करेंगे 1 से, बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे 1 मान के इससे इस संख्या से वज्र गुणा कर लेते हैं आपस में, तो ये हो जाएंगे a माइनस 2 बाहर है a प्लस 1 बराबर 4 a माइनस 2, 1 को हम a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस 1 को 2a से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 1 बराबर ये हो जाएंगे 4a माइनस के 8, ठीक है। अब यहाँ से हम एक का इन सभी संख्याओं का इनका पक्षांतरण इस तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस के 2a माइनस 4a प्लस 1, और ये माइनस 8 है, ये भी क्या हो जाएंगे प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ से a स्क्वायर माइनस के 6, 2a और 4a को जोड़ेंगे 6a, और 1 और 8 कितना हो जाएंगे 9 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण तैयार हो गया अपने पास में, ठीक है। अब द्विघात समीकरण हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस गुणनखंड करेंगे इनका, तो 3a, ठीक है, 3a माइनस 3a, इनका दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा प्लस के 9a स्क्वायर, और इनका योग क्या हो जाएगा माइनस के 6a प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे अपने पास में a बराबर, a कॉमन ले लिया तो a माइनस 3, यहाँ से भी माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएंगे a माइनस 3 बराबर 0। तो a माइनस 3 एक ब्रैकेट ये हो गया, और a माइनस 3 एक ब्रैकेट ये हो गया, तो a बराबर कितना मान आया है अपने पास में, a बराबर आया है 3। अब इस a बराबर 3 मान को हम इस समीकरण जो ये मान दिया गया है इसमें रखते हैं यहाँ पर, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1 प्लस 1 बटा 1, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस 2 1 बचा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 1 और 3 माइनस 2 1 बचेगा, और दोनों का वर्ग करेंगे तो 1 बटा 1। इसके नीचे 1 मान के हम क्या कर लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो 1 लघुत्तम आया, 1 का भाग 1 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 1 का भाग फिर 1 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये 2 बटा 1, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो
आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो बीजगणितीय प्रश्न है उनको हल किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिक से हम 0 लेवल से हम इसे पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।